जय सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव की जीवन। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने छोटे रांग चार हार हवेली की शोभा देखने का प्रयास किया। राज्य की मेहर से, राज्य के लाड से उनकी शोभा में फिर से डूबने का प्रयास करते हैं। छोटी रांग चार हार हवेली, वो क्यों बोला है? क्योंकि इसकी 5 नहरों के बीच में 4 चौक बनते हैं, 4 हारें, यानी कि घेर कर हमारी वन की नहरों के साथ लगती पहली हार, दूसरी, तीसरी और चौथी 4 हारें, और एक एक चौक में एक हवेली की शोभा, जो कि 60,000 भूम गई है। अब वो चौक कितना बना है? हमारा वन की नहरों तक 1200 कोस तक नहर आगे बढ़ी, सब 1200 कोस के चौक बने थे। अब यहाँ से जो नहर आगे बढ़ी है वो है 2.25 करोड़ कोस की नहर आगे बढ़ी। फिर जय बच्चा यानी कि फिर ताल आ जाएगा, फिर 2.25 करोड़, ऐसे ही 5 नहरें बढ़ेंगी और उसमें चौक कितने हो गए हमारे? 4। तो घेर के कितने बने हैं ये? 32। ऐसे ही हमने जवेरों की नहरों के चौक बनाए थे। अब ये तो अनगिनत है क्योंकि जगह काफी है, 1200 के काफी चौक बने घेर के। और ये हमें इसकी गिनती याद है, जवेरों की नहर के कितने घेर के आए थे? सुंदर साथ बताएंगे कि कितने घेर के आए हमारे चौक? प्रणाम जी दीदी। नाम जी। 128, हाँ 124, हाँ 124। 124। हाँ जी। ठीक है, और कितनी नहरें थी इसमें? नहरों के 10, कितने? 10 नहरों में 9 चौक बने, 9 चौक। और इसमें हमें 5 नहरों में 4 चौक बन रहे हैं। तो ये घेर के 32 हमारे एक, और 32 के 4 चौक हो गए, तो ये 128 हमारी हो गई छोटी रांग की हवेलियां। ठीक है, अब रांग का मीनिंग होता है किला, किले के समान बड़ी। अब कोई गिनतियां नहीं होंगी, हांस बहुत बड़ा। अभी मैं समझाने लगूंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हांस की शोभा अलग है, और यहाँ तक जाते जाते वो हांस की लंबाई और बढ़ जाती है। तो अभी हम शोभा के लिए समझेंगे कि 2.25 करोड़ कोस का एक चौक, और हमारी नहर की भी यहाँ चौड़ाई बढ़ गई। जैसे हम यहाँ तक नहर कितनी हमारी आ रही थी? 400 कोस की चौड़ी, अब यहाँ पे कितनी हो जाती है? 1200 कोस की चौड़ी नहर हो जाती है, जिसमें 400 में जल और आसपास हमारे 100 में पाल, इधर और इधर 100 पाल। तो पालों को डिवाइड कर देते हैं कि बीच में वन की तरफ वन रोज और जल की तरफ जल रोज। तो यहाँ आते आते पाल की और नहर की भी चौड़ाई बढ़ जाती है, तो 1200 कोस की नहर हो जाती है चौड़ी। अब चौक हमारा 2.25
करोड़ कोस का बना है। अब उसके अंदर भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा है। उसकी शोभा को अब हम देखते हैं, कल भी देखा था, एक बारी और देखते हैं। ये हमारे 2.25 करोड़ कोस का ये चौक, और ये नहर कितनी है, 1200 कोस की। अब ऐसे चौक हमारे कितने घेर के आए हैं बनकी नहरों के साथ लगकर, ऐसे 32। तो चारों 4 फिरावे हो जाएंगे, 32 32 128 चौक, यानी 128 छोटी रांग की हवेलियां। अब हम नहर को पार करेंगे, बीच में पुल बने हुए हैं, नहर के चारों कोनों पर हमारे ताल, तालों में फुआरे, 5 फुआरे, वैसे ही शोभा जैसे सब नहरों में आती है। यहाँ पे अब साइज बढ़ गया है, सब कुछ वैसे। तो नहर के आगे हम बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, हमारे 4 चांदनी चौक, यानी कि भूम भर ऊंचा चबूतरा। पूरा 2.25 करोड़ कोस का जो चौक है उसके 1/3 यानी कि 75 लाख कोस का भूम भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे से चारों दिशाओं में भूम भर की सीढ़ियां उतरती हुई या चढ़ती हुई चबूतरे के ऊपर। अब नीचे की शोभा देखते हैं कि इस चौक में क्या शोभा आई है। 4 चांदनी चौक, चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जैसे कि रंग महल में चांदनी चौक सामने आते हैं हमारे, वहां पे एक है, यहाँ इस हवेली के चारों तरफ। अब चांदनी चौक बढ़ते जाएंगे, बड़ी रांग की हवेली यानी कि बड़ी हवेलियों में वहां और बढ़ जाएंगे। रंग महल में हमने एक देखा, अक्षरधाम के भी चारों तरफ 4। अब यहाँ पे छोटी रांग की हवेली में भी 4 चांदनी चौक। और नीचे क्या है उनके, बगीचे, हर दिशा के बगीचे, और कॉर्नर्स के, यानी कि अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान में भी बगीचे। तो 8 बगीचे। अब बगीचों की शोभा भी, जैसे ये 60,000 भूम गए हैं तो बगीचे भी हमारे 60,000 भूम वैसे ही गए हैं। तो बगीचे में भी 12,000 की 12,000 हारें बगीचों की भी। और यहाँ चांदनी चौक आने से कम हो जाते हैं, तो यहाँ बाकी बगीचे, मतलब जैसे 75,000 कोस का चौक है उसका 1/3 चांदनी चौक ले लेंगे, बाकी जगह बगीचे ने ले ली होती है। तो अभी शोभा समझ रहे हैं हम, गिनती नहीं। तो बगीचे जाएंगे 60,000 भूम। अब जो पास वाला चौक, यहाँ से इधर जो हमारा चल रहा है, ये पहला चौक नहर के साथ, इधर बनकी नहरों के वृक्ष, उन्होंने भी इनके साथ मिलान कर लिया। सब चांदनी एक हो जाएगी, इन हवेलियों की और वन की नहरों की, सबकी एक चांदनी, क्योंकि वो भी 60,000 भूम गए हैं और ये भी हमारे 60,000 भूम। बगीचे भी, इनके बगीचे इनके साथ लग जाएंगे बिल्कुल, सिर्फ चांदनी चौक नीचे रह जाएगा, बाकी सब बगीचों ने इधर आके छज्जों से मिलान कर लिया। तो ये तो हो गई नीचे की शोभा, यानी कि नीचे चौक में, भोंबर नीचे जो हमारा चौक बना है उसकी शोभा। नहर की शोभा हमने समझी, और चौक नीचे जमीन की शोभा। अब चलते हैं ऊपर, भोंबर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ गए हम इस 75,000 कोस के चबूतरे के ऊपर। अब इस चबूतरे पे क्या शोभा रहती है, 400 कोस की रोस। अब यहाँ पे कोई वो वाला हिसाब नहीं चलेगा रंगमल का, यहाँ कोस बहुत महाकोस हो गए हैं, कोई गिनती नहीं है, इसलिए सिर्फ शोभा को समझे हम। उसके बाद इस पर हमें एक दिशा में हमें 12,000 हवेलियां नजर आएंगी, 12,000 की 12,000 हारें, हवेलियों की 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। और हमारी जैसे जितनी हवेली है, जैसे हमारी 312 कोस की एक हवेली है, तो बीच में भी त्रिपोलिया 312 कोस का। जितनी हवेलियों ने जगह ली है उतनी ही हमारी
त्रिपोलिया यानी 2 थंबों की हार, एक हवेली बीच में त्रिपोलिया, फिर हवेली बीच में त्रिपोलिया। ऐसी शोभा हमने कहाँ देखी है? याद करो कौन-कौन सी जगह पे हमने शोभा ऐसे देखी है? हवेलियाँ, फिर बीच में त्रिपोलिया। कहाँ पे शोभा आई है सेम समान ऐसी शोभा? प्रणाम जी। राम जी। पुखराज पहाड़ के आकाशी महल में 13 महलों की 13 हारें, 13 हवेलियों की 13 हारें हैं और चांदनी में भी 4-4 हारें हैं। हजार बीच में हाथ के त्रिपोली है। महल में जो 4 की 4 हारें थी, 16 हवेलियों का जो एक आंस में आया था, उसमें भी हवेली और बीच में त्रिपोलिया, हवेली और त्रिपोलिया। अब यहाँ पे हमारी शोभा को हम समझते हैं एक हवेली की शोभा, ठीक है? एक हवेली कैसी बनी हुई है हमारी एक हवेली। एक हवेली, फिर वैसी ही सभी 12,000 हवेलियां की शोभा मानी जाएगी। हमारी हवेली का साइज है 312 कोस की हवेली और 312 का ही त्रिपोलिया। तो पहले हम हवेली की शोभा देख रहे हैं। तो हवेली 312 की है, तो पूरी जगह उसने ले ली है, पूरी ही, यानी कि 104 में हमारा दरवाजा हो गया और 104 कोस में दोनों चबूतरे हो गए। तो टोटल ही हमारा ये कवर कर लिया है, सामने जो दीवार है पूरी, चबूतरा इतना बड़ा और पूरे बीच में बड़े बड़े दरवाजे, पूरे इधर 2 बड़े चबूतरे। तो अब इस दरवाजे से हम अंदर आ रहे हैं, तो हमें क्या दिखता है? 2 मंदिरों की, यानी कि 6,000 मंदिरों की 2 हारें। ये पहली 6,000 मंदिरों की हार, और फिर आगे चलते हैं 2 थंबों की हार, 3 गलियां, फिर आगे चलते हैं तो ये 6,000 मंदिरों की हार, और फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां। अब सुंदर साथ जी, मानिक पहाड़ में क्या था हमारे? हमारे एक हवेली की शोभा कैसे आई थी मानिक पहाड़ की? उसमें हम मेन दरवाजे और चबूतरों से अंदर आते थे, तो क्या दिखता था हमें? क्या नजर आता था एक हवेली की शोभा में? मानिक पहाड़ की एक हवेली में क्या शोभा हमने समझी थी? क्योंकि हम समझ चुके हैं अच्छे से मानिक पहाड़ की शोभा को। हाँ जी विजय आंटी। एक चबूतरे से आएंगे तो एक मोटी दीवार थी, फिर 2 थंबों की हार थी। वो मानिक पहाड़ की मेन वॉल से अंदर जा रहे हो, लेकिन एक हवेली के हाँ। अंदर चलो आप, हवेली के अंदर, ठीक है? हवेली के अंदर अच्छा। आते थे तो क्या दिखता था हमें? मानिक पहाड़ की एक हवेली के अंदर आते थे तो हमें क्या दिखता था? हवेली के अंदर आए तो वहाँ एक ये मंदिरों की हार आई थी, है ना दीदी? नहीं, मंदिर हाँ नहीं आए थे। ये तो हमारे मंदिर तो इधर आए हैं ना, हाँ। रांग में, वहां पे क्या आते हैं? 1500, एक मिनट। याद करो। अब 1500 मंदिर, 1500 इधर आते थे, 3000 मंदिरों की वो आते थे। 3,000 मंदिर तीन मत बोलो, हवेली में क्या होता है? मंदिर में महल, हवेली में मंदिर में कोठरियां, मंदिर में कोठरियां होती थी ना। कोई बात नहीं, आपको आता है लेकिन शब्दों में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई हाँ, और सुंदर शब्दों साथ में। बोले। हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ इसलिए मंदिर और में सुंदर साथ बोल। अभी मंदिर नहीं है, हमारी हवेली है, हवेली से अंदर चलो। हवेली में महल नहीं आएंगे, महल। हाँ हाँ हाँ, अब आए ना सही, हाँ सही बोल रहे हो। कंफ्यूज हो जाती है। कोई बात नहीं, इतना चलता है, लेकिन आप महल बोल रहे हो आएंगे। इतना कम नहीं है, हम्म, है ना? इतना बोल रहे हो वो कम नहीं है। महलों की 1500 की महलों की हार आएगी। हम्म और कोई सुंदर साथ, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब बिल्कुल सही बोल दिया आपने। हवेली में अंदर आए तो
1500 महलों, मतलब टोटल एक दिशा में 3000, घेर के कितने आए? हाँ, 12,000। 12,000। और अंदर हाँ, चलते थे तो कमर भर नीचे बगीचे, फिर चबूतरा, चबूतरे पे चबूतरा। थम और हाँ हिंडोले, जी। है ना? हुँ, इसको याद रखो हुँ। कि हमारे मानिक पहाड़ की एक हवेली की शोभा। अब हम समझ हाँ, रहे हैं महल, फिर बगीचे, नीचे आए बगीचे, फिर चबूतरा, हाँ, चबूतरे पे फिर थम। चबूतरे पे थम और उसपे भी हुँ, बगीचे हैं और हिंडोले। हुँ, अब हम हिंडोले। चलते हैं छोटी रांग की एक हवेली, क्या डिफरेंस आया, है ना? ये हमने मानिक पहाड़ की हवेली की शोभा को देखा, अब छोटी रांग की हवेली में क्या डिफरेंस आ रहा है? दोनों चीज को करो कि उसमें क्या आ रहा है, हमारे पूरे ही जगह ले ली है उन्होंने, बड़ा दरवाजा, जैसे 312 कोस की जगह है पूरी हवेली की, 104 में बड़ा दरवाजा, 104 में चबूतरे। अब यहाँ से अंदर आते हैं तो हमारे को क्या दिख रहा है? 6000 मंदिरों की एक हार, फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां, फिर 6000 मंदिरों की दूसरी हार, फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां। कंपैरिजन हो गया ना? वो वाली हवेली में क्या था? घुसते थे हम, दीवार के अंदर दरवाजे 1500 थे, 1500 इधर, और फिर अंदर आते थे तो 1500 महलों की, 3000 महलों की हार एक दिशा में, तो टोटल 12,000 महलों की हार थी। और अंदर आते थे तो वैसे ही बगीचे, चबूतरा, चबूतरे पे थम, हिंडोले। अब यहाँ पे क्या आया, अंदर घुस रहे हैं तो हमारे मंदिरों की हार आ रही है 6000, और 6000 ये 12,000, तो ये मंदिरों की हार होगी ना, हमारे 2 मंदिरों की हारें होंगी, 6,000 मंदिरों की 2 हारें। अब फिर और अंदर आए सेंटर में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक हवेली के अंदर मध्य में 12,000 महलों की 12,000 हारें। 12,000, देखो अब गिनती बढ़ गई ना, वहां तो टोटल 12,000 ही महल आए थे एक हवेली के अंदर, और इसकी एक हवेली में क्या आ गया कि कुल ही 14,40,00,000 महल ही आ गए। 14,40,00,000 महल ही एक हवेली के अंदर आ गए, और उसके अलावा 2 मंदिरों की हारें भी आ गई एक्स्ट्रा। तो ये एक हवेली छोटी रांग की, नरेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? ये यहाँ, हाँ छोटी प्रणाम। रांग की एक हाँ, हवेली छोटी रांग में इसमें बताइए। स्टार्टिंग में ही हम्म एंटर करते ही 6,000 मंदिरों की हार आई, हम्म और फिर दूसरी हार आ गई, हम्म 2 थम। हाँ तो जी, ये सारा जैसे रंग महल में था ना, हाँ बिल्कुल, 6,000 रंग महल मंदिरों में की भी हार और फिर 2 थंबों की हार, थम्बों के वैसे। हार, हाँ बिल्कुल वैसे रंग महल के समान शोभा। हम्म, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहे हैं, महल और बढ़ गए, 12,000 महलों की 12,000 हारें, 14,40,00,000 महल ही एक हवेली में, और वहां एक हवेली में मानिक पहाड़ में खाली 12,000 महल थे। ठीक है, अब इसमें से हम एक महल की शोभा यदि देखते हैं तो क्या शोभा आती है, एक कलर पिक्चर भी देखते हैं, ये देखो, और इसके बाद सुंदर साथ ने भी अच्छी शोभा बनाई है, उसको भी देखते हैं। ये मंदिरों की हार, फिर 2 थंबों की हार, फिर मंदिरों की हार, फिर 2 थंबों की हार, तो ये 12,000 महलों की 12,000 हारें, इसमें चार चार की 4 हारें ही दिखाई हैं, तो ऐसी 12,000 महलों की 12,000 हारें। अब फिर से पीछे चलो, बैक चलो, वापस से दोबारा से इस चबूतरे के ऊपर चढ़ो। अब हमने सिर्फ एक हवेली की शोभा देख रहे हैं, अब इस चबूतरे पे खड़े हैं तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं इस चबूतरे के ऊपर, और हम उसमें एक हवेली की शोभा समझ रहे हैं, जिसमें बाहर 312 कोस की हवेली है, बाहर बड़े चबूतरे जो पूरी ही हवेली की जगह पूरी ले ली उन्होंने, बड़ा दरवाजा, बड़े चबूतरे, और ये पूरे 60,000 भोम पूरे चबूतरे ऐसे ही सीधे ऊपर जाएंगे। अंदर जाएंगे तो हमारे 2 मंदिरों की हार, 6,000 मंदिरों की पहली हार,
फिर 2 थंबों की हार, फिर 6000 मंदिरों की हार, और इसके अंदर क्या है, 12,000 महलों की 12,000 हारें एक हवेली के अंदर। ऐसे ही इसके अंदर भी वही शोभा, इसके अंदर भी, इसके अंदर, सारी हवेलियों के अंदर। सोचो एक हवेली के अंदर 14 करोड़ 40 लाख तो महल ही हैं। फिर एक महल के अंदर 14 करोड़ 40 लाख तो मंदिर ही होंगे। फिर एक मंदिर के अंदर 14 करोड़ 40 लाख कोठरियां होंगी। फिर एक कोठरिये के अंदर तो बगीचे, वो मंदिरों की हारें तो आएंगी, और बगीचे, नहरें, चाहे बच्चे, वो सेंटर में आएंगे। मतलब वो एक के अंदर, सोचो कितनी विशाल शोभा एक हवेली की। और मानिक पहाड़ की तो टोटल ही हम अंदर घुसते थे तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, और फिर एक महल के अंदर हमारी थी 12,000 मंदिरों की हारें। ठीक है, तो अब इस हवेली को फिर से खोलते हैं हम। एक हवेली की शोभा, बार बार एक चीज को देखेंगे तो समझ में आती है, ये एक हवेली। अब मैं नक्शा सुंदर साथ ने जो बनाया उसको और देखते हैं। हमारे सुंदर साथ एक एक चीज में डूब के मेहनत करके उस चीज को बनाते हैं कि किसी तरह समझ में आए। ये देखो, ये एक हवेली, छोटी रांग की एक हवेली, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों में से एक हवेली की शोभा। उसमें क्या है, ये देखो, पूरी 312 कोस की एक हवेली है, उसमें बड़े बड़े चबूतरे, पूरी वो दीवार घेरी, और बड़ा दरवाजा। अंदर आते हैं तो जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये मंदिर, फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां, फिर मंदिर, फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां। फिर क्या आ रहा है, 12,000 महलों की 12,000 हारें। और देख लो, फिर एक महल में हम अंदर घुस रहे हैं तो वैसे ही ये बड़े चबूतरे चारों दिशाओं में, फिर अंदर घुस रहे हैं तो फिर से मंदिरों की हारें ये दिख रही हैं, 2 मंदिरों की हारें ये येलो कलर में, फिर 2 थंबों की हारें, और फिर मंदिर आ जाते हैं महलों में, 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। फिर एक मंदिर में घुसते हैं तो वैसे ही शोभा। अब इतना अंदर नक्शे में वो बनता नहीं है ना कि उसके अंदर भी वो चीज बन जाए, तो फिर भी कोशिश करी है हवेली में भी महलों की शोभा बनाने की। अब जो आमने सामने चबूतरे आए हैं, जैसे ये बड़े बड़े बड़ी बड़ी 24 मेहराबें पूरी, वो कैसे आएंगी 24 मेहराबें। अब सुंदर साथ याद करो, रंग महल में चलो सब जने, सब रंग महल में चलो। धाम दरवाजे से अंदर एंट्री करते ही हमारा 28 स्तंभ का चौक, और फिर उसके बाद हमारी चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, चौरस हवेलियां, ऐसे 9 फिरावे। अब एक चौरस हवेली के बाद दूसरी चौरस हवेली, 4 चौरस हवेली के बीच में क्या शोभा आई थी, यहाँ पे वो सुंदर साथ बताएंगे कि क्या शोभा आई थी चौरस हवेलियों के बीच में, जहाँ चौक बनता है कॉर्नर्स में, क्या शोभा आई थी रंग महल में, याद है? 24 मेहराबें हमने अच्छे से समझी हैं। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी बच्चे। चौस हवेली के मध्य में एक चौक बनेगा और चौक के ऊपर 24 मेहराबें आएंगी। बिल्कुल, ये 4 चौरस हवेली रंग महल की समझ लो, और उसके कॉर्नर ये वाले हाँ जी, सेंटर में क्या आएगा यहाँ पे, बोलो दोबारा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर एक चौक बनेगा, और रंग महल में यहाँ पे कमर भर ऊंचा चौक बना था, और उसके चबूतरा। ऊपर हाँ जी चबूतरा, और उसके ऊपर 24 मेहराबें। ठीक है बच्चे, वैसे ही समान शोभा यहाँ पे भी 4 हवेलियों की, यहाँ पे एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, और उसमें भी हमारी 24 मेहराबें आमने सामने भी बनेगी और इधर भी बनेगी। तो उसकी शोभा एक महाराज जी के नक्शे से देखते हैं हम, 24 मेहराबों की शोभा।
ये देखो, एक तो ये हवेली के चारों तरफ ये चबूतरे नजर आ रहे हैं, और एक सेकेंड, नक्शा थोड़ा सा दूसरा खोलते हैं, ये वाला, ये हमारे नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये 4 हमारे महल, इनके बीच में ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, और उस पर ऐसे मेहराबे, और आमने सामने चबूतरों की तो बननी है 24 मेहराबे। इधर ये पूरा जो एक कमर भर ऊंचा चबूतरा 4 हवेलियों के बीच में, 4 महलों के बीच में, ये तो ये 2 मंदिरों की हार, ये 2 थंबों की हार, और बीच में 12,000 महलों की 12,000 हारें। और फिर से ये अलग से महाराज जी ने ये क्वेश्चन में करके 24 मेहराबों को समझाया है कि कैसे बीच में हमारे आमने सामने चबूतरों की मेहराबों में सेम हमारे रंग महल की शोभा के समान। तो हमें ये क्या समझ में आया कि 12, अब हम यहाँ हवेली में महल की शोभा समझी, इसी को हम एक महल की शोभा को समझेंगे, एक महल के अंदर जाएंगे तो वैसे ही पूरे बड़े दरवाजे, बड़ा चबूतरा, अंदर आएंगे तो 2 मंदिरों की हार, वैसे ही 6,000 मंदिरों की हार, 2 बोल देती हूँ मैं, 6,000 मंदिरों की एक हार, फिर 2 थंबों की हार 3 गलियां, फिर 6,000 मंदिरों की दूसरी हार, फिर मोहल्लों में घुस गए तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें, और ये चौक बने हुए हमारे चबूतरे कमर भर ऊंचे। और ऐसे ही एक मंदिर के अंदर घुसते हैं तो ये 12,000 कोठरियां हो जाती हैं। और यदि एक कोठरिये में घुसते हैं तो क्या शोभा आती है, एक कोठरिये में घुसते हैं तो मंदिर की हारें तो वैसे ही आएंगी, ये जो 6,000 मंदिरों की 2 हारें वैसे ही आएंगी, और सेंटर में हमारे बगीचे, नहरें, चहबच्चे, फुआरे, वो सब पूरे, और कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के बीच में एक हमारा स्विमिंग पूल। ऐसी शोभा पूरी घेर के छोटी रांग की हवेली में आई है। अब इसमें ये देख रहे हैं हम, ये 5 नहरों के बीच में ये 4 चौक, 5 नहरें थी और 4 चौक में ये सब हवेलियां घेर के आती जाएंगी, और सबके वृक्ष आपस में, जो यहाँ पे हमारे 8 बगीचे इधर भी आए थे, सबकी मेहराबें मिलती जाएंगी, सब चांदनियां एक होती जाएंगी, और ऊपर से हमें क्या नजर आएगा, चांदनी पे सब मिल जाएंगे, नहर ये नीचे रह जाएंगी, सब पेड़ों ने आपस में छज्जे बढ़ा के मिलान कर लिया इधर से, और इधर से किससे मिलान होगा, वन की नहरों के वृक्षों से, 60,000 भौम सब चांदनी एक हो जाएगी। तो नजर कैसे आएगा हमें, वो देखते हैं कि क्या शोभा नजर आएगी। एक सेकेंड, नक्शा निकाल लो। छोटी राम। हाँ, ये नक्शा देख रहे हो, सबकी चांदनियां एक होगी ना बराबर। ऊपर से क्या नजर आ रहा है, सिर्फ ये 4 हवेलियां नजर आ रही हैं हमारी छोटी रांग की, 1 2 3 4, सबकी
पेड़ों ने चांदनी बना ली। अब मैं यदि जवेरों की नहर पे खड़ी हूँ तो मुझे कितनी सीढ़ियां नजर आ रही हैं वहां पे, ये वाली? कोई बता सकता है? जवेरों की नहर की पे वो 64 भूम वाले महल पे खड़ी हूँ तो मुझे कैसे क्या नजर आ रहा है? उस चीज पे पहुंच के देखो कितनी सुंदर सीढ़ी नुमा नजर आएगी। कौन सुंदर साथ ने रेज हैंड किया है? उस शोभा को दिल में एक बारी देख के देखो कितनी सीढ़ियां नजर आएंगी। चित्रांशी का फटक से जवाब आता है। मैं जवीरों की नहर पे खड़ी हूँ तो मुझे कैसे सीढ़ी नजर आ रही है ना? 64 हाँ जी, प्रणाम वाली। जी दीदी। प्रणाम जी दीपिका। दीदी उसके बाद वाले बड़ोबन की 12,000 भूम की एक सीढ़ी, फिर हम्म मधुबन की 40,000 की, फिर हम्म महाबन 48,000, फिर वन की हम्म नहरें 60,000 और छोटी रांग 60,000, वो सेम हो जाएंगी। वो तो सेम टोटल बराबर 4 सीढ़ियां हमें नजर आएंगी ऐसे ऊपर चढ़ती हुई। यदि मैं ये टॉप पे खड़ी हूँ यहाँ पे 64 भूम वाले महल की चांदनी पे खड़ी हूँ तो मुझे कितना सुंदर दृश्य नजर आएगा वो सीढ़ी नुमा ऊपर जाता हुआ। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो हमने जो शोभा समझी छोटी रांग की हवेलियां, ये 60,000 भूम। इस शोभा में किसी को, हाँ जी कौन बोल रहे? आशु बोल रही हूँ दीदी। हाँ जी बोलो आशा। पेड़ों की नहरों की उतरती सीढ़ियां भी दिखाई देंगी दीदी, 64 पे अगर खड़े होंगे। हाँ पांचवें फिर हाँ आवे वो तो आएंगी, वो वाली तो नीचे, हुई नीचे वाली तो हाँ, है ना? जैसे आप यहाँ खड़े हो 64 वाली पे ऊपर तो मुझे 32 है ना, हाँ, 16। हाँ ये भी 8 कितनी अच्छी शोभा आपने बताई। ये भी बहुत अच्छी शोभा है कि आप यहाँ खड़े हो तो आपको वो भी सीढ़ियां नजर आ रही। कितनी अच्छी बात बताई। और भी शोभा दिल में अच्छे से बसेगी कि मैं सबसे टॉप पे खड़ी हूँ तो यहाँ पे भी पहले उतरूंगी। वो शोभा देखनी है ना मुझे, मतलब मैं खड़ी हूँ ऊपर तो मुझे ये उतरती सीढ़ी भी नजर आ रही है और ये ऊपर चढ़ती शोभा नजर आ रही है। सब सुंदर साथ के दिल में ये शोभा बसी कि कैसे छोटी रांग की हवेलियां, कैसे एक एक, ये देखो। अब आशु मेरे को एक बात पूछनी है आपसे, ठीक है? मेरे को कंफ्यूजन है किरण दीदी, एक बात दिल में आ रही थी कि जो हम 60,000 भूम ऊपर चांदनी पे आ गए, किरण दीदी हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी दीदी, ऊपर चांदनी पे हम खड़े हैं तो ऊपर गुमटियां आएंगी क्या ऊपर? चांदनी चौक पर उन्होंने कहीं ऊपर कोई शोभा ऊपर लिखी ही नहीं है, वर्णन आएंगी लिखी नहीं जरूर। है ना? पर आनी आएंगी तो चाहिए क्योंकि जरूर आपके आएंगी। वो जा रहे हैं चौखुटे गुर्ज हर एक हवेलियों के ऊपर जा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। है ना? तो गुर्जों दिल पर में गुम्मट की शोभा आएगी। हाँ गुम्मट अगर कलश, रंग महल में जैसे गुम्मट आए, गुमटियां, कलश, हाँ कंगूरे, सब शोभा आएगी। है ना, दिल में और आ रहा था चांदनी कि चौक नीचे आएंगे सिर्फ 2 भोम के। हाँ वो नीचे यहाँ रह की 2 जाएंगे। भोम, रंग महल की 2 भोम नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ, वो नीचे रह गए। मतलब ये तो यहाँ की हाइट के अकॉर्डिंग ये वाली हाँ जी गिनती वहां नहीं चलेगी वो। हाँ, यहाँ की 2 भोम है तो ये 2 भोम जाएंगे पेड़। हम्म, वो जो इसके हरा अकॉर्डिंग, हरा लाल, जो हाँ हरा लाल वृक्ष हरा है लाल वो वृक्ष। यहाँ के हांस के अकॉर्डिंग ही उन वृक्षों की वो ऊंचाई होगी। हाँ जी। ठीक है, ये बनाई हुई थी पर मुझे लगा कि भाई मैंने पढ़ा नहीं है तो पूछेंगे, बात करेंगे, सहूर करेंगे कि ऊपर गुम्मट कलश भी, क्योंकि चबूतरे तो उठ ही रहे हैं ना 12,000 हवेलियों के, वो चबूतरे तो ऊपर तक जा ही रहे हैं ना 60,000 भूम, चौखुटे गुर्ज बड़े बड़े ऊपर जा रहे हैं तो ये शोभा इस तरह से। देखो इन्होंने अलग अलग ऊपर चांदनियों पे शोभा बनाई है, अलग अलग कितनी बड़ी चांदनियां ऊपर।
अब वो फूल पत्ते क्यों दिखाए हैं? क्योंकि सब मेहराबें आके मिल गई तो ऊपर चांदनी पे पूरी वही शोभा गार्डन की। और हमें यहाँ पे यदि हम चांदनी पे छत पे खड़े हैं तो हमें चांदनी चौक नीचे दिखेगा। बाकी सब पेड़ों की, वृक्षों ने, डालियों ने सब छज्जे आके मिलान कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं। छोटी रांग की हवेलियों से चलना है हमें बड़ी रांग की तरफ। उसकी तरफ चलने के लिए हमें क्या रास्ता होगा उसको हम समझते हैं। ये छोटी रांग की हवेलियां, यहां से चलना है हमें बड़ी रांग की हवेलियों की तरफ। तो छोटी रांग की, मैं इस फोर्थ वाले इस पार्ट में हूं, यहाँ पे, यहां से मुझे चलना है। तो सबसे पहले क्या शोभा आएगी? मैं उस चबूतरे पे खड़ी हूँ, होम भर ऊंचे चबूतरे पर। चबूतरे से नीचे उतर के क्या दिखेगा मुझे? चांदनी चौक। चांदनी चौक की रौस से निकल के मैं कहां तक आई? उस नहर तक। ये वाली चौक की, ये वाली नहर, ये नहर। अब नहर की शोभा कैसे आती है एक चौक की नहर की? कि हमें सबसे पहले ऊपर रौस, वन रौस, फिर कमर भर ऊंची पाल, और फिर जल रौस मिलेगी। फिर बीच में पुल मिलेगा एक मुझे, पुल को पार किया और फिर से जल रौस और पाल को पार करते हुए वन की रौस पे आ गई। अब मुझे बड़ी रांग की हवेलियों पे चलना है। तो छोटी रांग की इस नहर से हमें 4 लाख कोस चलना पड़ता है, तब जाके बड़ी रांग की हवेली का ये चबूतरा आता है। इस नहर से, ये जो नहर है लास्ट वाली, कितनी नहरें थी? ये 5 नहर थी। छोटी रांग की 5 नहरें आई थी ना, तो 5वीं नहर से मुझे जब चलना है बड़ी रांग की तरफ, तो 4 लाख कोस का रास्ता पार करना है, तब जाके बड़ी रांग की हवेली तक मैं पहुंचूंगी। तो उस रास्ते में क्या क्या आएगा उसको समझने के लिए पहले मुझे बड़ी रांग की हवेली की शोभा को समझेंगे। यहाँ बगीचे आएंगे, मैं एक मोटी मोटी बात बता देती हूँ, फिर उसको हम विस्तार से समझेंगे। कि 4 लाख कोस की दूरी है, ऐसे तो नहीं मैं बता रही कि इस तरह से कितनी। तो उसमें हमें बगीचे आएंगे खूब सारे, रेती की रौसें आएंगी, जैसे एक रेती रौस फिर बगीचा, इस तरह से क्रमशः हमें बगीचे खूब सारे मिलते जाएंगे और वनों की शोभा आएगी। उनको पार करते करते हम बड़ी रांग की हवेली के पास पहुंचेंगे। तो उसको समझने के लिए पहले मुझे बड़ी रांग की इस हवेली को समझना है, फिर उधर से बताएंगे कि नीचे उतर के क्या शोभा आती है जो मुझे बड़ी रांग से छोटी रांग पे लेके चलती है। अभी सिर्फ यहाँ ये हमें समझना है कि इस नहर से 4 लाख कोस की दूरी पर बड़ी रांग की ये हवेलियां हैं। अब हमने ये कितने हांस की शोभा समझी? ये वाली, ये हमारी हवेलियां, सब जवाब देंगे। छोटी रांग की हवेलियां कितने हांस में अभी समझी है हमने? 32। हाँ, 32 हांस। एक हांस में एक हवेली, तो ये 32 हांस की हमने 4 फिरावे कर लिए, तो 128 हमारी छोटी रांग की हवेलियां हैं। ठीक है, और हमारी जवेरों की नहर की थी 124 को, अब कितने थे हमारे चौक? 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने सारे जवेरों के महल की हवेलियां थी। और ये हमारी टोटल 128 छोटी रांग की हवेलियां। अब हम समझते हैं पहले बड़ी रांग की हवेलियों की पूरी, कि कैसे क्या बना हुआ है, सागर किसको कहते हैं, जमीन क्या है, कैसे हवेलियां बनी हुई हैं। टोटल ये क्या है फिरावा, पूरी बड़ी रांग की हवेलियां कितनी आई हैं, तो उन 32 हांस में हम समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ तक ये 32 हांस,
फिर वन की नहरों को भी 32 हांस में क्यों डिवाइड किया कि इसकी भौमें उतनी आ रही थी, 60,000 भौम थी, ये भी 60,000 भौम, एक छत हो रही थी, तो एक हांस में के सामने जितने भी वन की नहरों के चौक आए तो वो उसी हांस के हो जाते हैं, तो इसलिए उसको हांस में डिवाइड कर दिया था, 32 हांस में वन की नहरों को भी। तो ये भी हमारे 32 हांस की। अब आगे भी, अब हांस की लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, ये नहीं कि एक हांस बराबर, जैसे वहां पे हमारे 500 कोस था, फिर एक हांस बार एज्यूम करो यहाँ 1000 हो गया, फिर उसके बाद 2000 हो गया, फिर 4000, ऐसे बढ़ता जाता है। ये गिनती सारी लिखी हुई है कि एक हांस बराबर यहाँ तक कितना हो गया, और यहाँ तक आते आते एक हांस इतना बड़ा हो गया, और यहाँ तक आते आते एक हांस की इतनी लंबाई हो गई। तो ये तो हम अपने आप पढ़ेंगे कि कितना लंबा चौड़ा बन रहा है। मुझे तो बस अभी ये समझना है कि ये बने कैसे हैं, क्या हवेली बनी है कैसे, क्योंकि गिनती बहुत ज्यादा है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना हमने। अब हम समझते हैं ये कितनी हवेलियों के, अब हम ये हमने 4 फिरावे समझे, इसको हम 3 में डिवाइड कर लो। बड़ी रांग की हवेलियों की 3 हारे, 32 हांस में ही समझ लो, 3 हारे, ठीक है। ये छोटी रांग के साथ लगती 32 हवेलियां, महाबिलंद बड़ी रांग की 32 हवेलियां, एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में गोल गुर्ज, एक हवेली गोल गुर्ज, एक हवेली गोल गुर्ज, 32 हवेलियां घेर कर ये बड़ी रांग की, ठीक है। उसके बाद हमारे ये लास्ट वाला फिरावा, इसमें भी ऐसे 32 हवेलियां घेर कर, 32 और 32 कितनी हो गई, 64। इस फिरावे में भी 32, बस लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाएगी कि उसमें सब लंबा चौड़ा आगे जो यहाँ साइज था वो आगे सब बढ़ता जाएगा। तो 32 और 32 34 और 64 हो गया, और बीच में आ जाएंगी हमारी 16 हवेलियां। अब वो 16 कैसे आई हैं, 16 तो हवेलियां आएंगी और 8 सागर 8 जमीन, बीच में हमारे 16 हवेलियां और 8 सागर 8 जमीन, मतलब टोटल 32 ही चीजें आएंगी अंदर, लेकिन 16 हवेलियां होंगी और 8 सागर होंगे और 8 जमीन होंगी। पार्ट्स हमारे 32 ही बनेंगे, सेंटर वाले के भी, इधर 32 हवेलियां किनारे पे, इधर भी 32, और बीच में हमारे आ रहे हैं 16 हवेलियां और 8 सागर 8 जमीन। अब वो कैसे हैं ये देखो, 32 तो हमारी आए, एक हवेली एक गुर्ज, एक हवेली एक गोल गुर्ज, ठीक है। अब सेंटर में कैसे आता है उसकी शोभा को हम समझते हैं। जैसे एक सागर, ठीक है, सागर के बाद हमारी एक हवेली, फिर एक जमीन, फिर एक हवेली, फिर एक सागर, फिर एक हवेली, इस तरह से 16 हवेलियां और एक सागर एक जमीन, मतलब सागर के चारों तरफ हमारी हवेलियां, देख रहे हो, एक ये सागर है, इसके दिशा में भी हवेली है और कॉर्नर्स में भी, दिशा मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और अगिन नैऋत्य वायव्य और ईशान, सागर के चारों तरफ हवेलियां, और क्या है, ये जमीन है बीच में, तो इसके भी चारों तरफ हवेलियां, फिर सागर के चारों तरफ हवेलियां, फिर जमीन के चारों तरफ हवेलियां। तो हम यदि इजी वे में समझेंगे तो 32 पहले फिरावे में, 32 लास्ट वाले फिरावे में, और बीच में कैसे आई है 16 हवेलियां और 8 सागर 8 जमीन। तो इसको क्रमशः कर लेंगे, पहले सागर आएगा, फिर उसके बाद
जमीन वाला आ जाएगा उसी चौक में। जैसे ये सागर है, फिर उसके बाद हवेली आई तो फिर जमीन आ गई, फिर हवेली आई। ठीक है, और यदि किसी के दिल में कुछ और आ रहा है समझाने के लिए तो अपने भाव रख सकते, इजी वे में समझाने के लिए, कि सुंदर साथ को पहले पिक्चर क्लियर होए कि ये कैसे 80 महाबिलंद हवेलियां और 8 सागर, 8 जमीन की शोभा इन 3 फिरावों में आई है। आशु आप बोलो, इस चीज को रिपीट करो। कई बार वो शब्द अच्छे मिल जाते हैं दूसरे सुंदर साथ के मुख से कि इजीली समझ में आ जाए हमें ये वाला पोर्शन कि कैसे आया है। और जमीन में भी वैसी ही शोभा, अभी हम शोभा सबकी अलग अलग समझेंगे कि कैसी शोभा आई है। ठीक है दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जिस तरह अभी हमने 4 हार हवेलियों का वर्णन सुना, उसमें 4 लाइंस आई हैं, 4 हार का मतलब। इसी तरह से अगर हम समझेंगे तो ऐसे ही 32 महाहवेलियों के 3 फिरावे आए या 3 हार आए। फिरावा और हार दोनों एक ही बात के 2 अलग अलग नाम कह सकते हैं हम लोग। तो 32 सबसे पहला जो फिरावा आया उसमें 32 महाहवेलियां 32 हांस में आई। इस हिसाब से एक महाहवेली एक हांस में आई और उसके बाद एक बड़ा गुर्ज की शोभा आएगी। 2 महाहवेलियों के मध्य में एक बड़े गुर्ज की शोभा आती है। उस गुर्ज के अंदर 2 थंबों की हार 3 गलियां चलती हैं, त्रिपोलिया जिसे बोला जाता है। इसी त्रिपोलिये से होके हमारे को रास्ता बताते हैं परमहंसों ने जो रास्ता बताया है कि हम त्रिपोलिये से होकर आगे मतलब पार कर सकते पूरी महाहवेलियों को, जिस बिना किसी ज्यादा ऊपर नीचे उतरना जाना, जो भी ध्यान लगाने के लिए जब हम चलते हैं परम धाम की तरफ, मूल मिलावे की तरफ, तो बाहर से जब आते हैं तो इसी बड़े त्रिपोलिये में से होकर हम लोगों को रास्ता लेना होता है। उसके बाद जो सेकंड हार आएगी उसमें 8 तो महाहवेलियां आएंगी, 16 महाहवेलियां आएंगी, बट एक महाहवेली के बाद जो गुर्ज है गुर्ज भी आएगा। गुर्जों की जगह पर वहां पर वो दीदी क्या ये सीढ़ियां, हाँ, इसमें गुर्ज नहीं आएगा ना, देखो गुर्ज नहीं हम पे आता यहाँ नीचे पर। उतरना पड़ेगा ना अब उस नीचे हवेली उतरने से। के लिए हाँ, सीढ़ियां आती हैं चांदनी दोनों चौक। तरफ, हाँ चांदनी चौक की हाँ शोभा आ आए। जाती है। हम्म, ठीक है। और हाँ एक महाहवेली के दाएं तरफ अगर सागर आएगा तो बाएं तरफ जमीन आएगी। इस तरह से एक तरफ सागर और दूसरी यस। तरफ जमीन हाँ की शोभा। तो इस तरह से 16 हाँ, ये महाहवेलियां, तरीका सही है। 8 जो सागर और 8 ही जमीन का वर्णन आया हुआ है दूसरी हार में। उसके पश्चात फिर हम्म, से हम तीसरी हार में जब पहुंचेंगे, जैसे सुंदर साथ जी हमने देखा कि 2 महाहवेलियों के मध्य में भी त्रिपोलियों की शोभा आई, इसी तरह से 2 मतलब पहली हार से दूसरी हार तीसरी हार आने के बीच में भी त्रिपोलिये ही चलते हैं। 2 थंबों की हार 3 गलियां आती हैं। अभी दीदी आगे वर्णन बताएंगे कहाँ कहाँ कुछ डिफरेंट शोभा आई है। जैसे जहां थोड़ा ऊंचाई पे महाहवेली आई है तो वहां पर सीढ़ियां जो उतरेंगी उनकी शोभा आ जाएगी, चांदनी चौक की शोभा आ जाएगी, वो थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। और सागर के दाएं बाएं भी ऐसे ही हमारे को रेती और चांदनी चौक की शोभा मिलेगी। नहीं तो मैक्सिमम जगह पर हमारे को त्रिपोलिये दिखाई देंगे, 2 थंबों की हार 3 गलियां इन 2 महाहवेलियों के मध्य में। उसके बाद जो तीसरी हार आएगी उसमें भी कुल 32 महाहवेलियों की शोभा आई है, जो कि एक हांस में एक महाहवेली आई है। और उसके पश्चात चांदनी चौक और बेहद भूमि का शुरुआत जहां से होती है हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं। आगे की शोभा दीदी आप महाहवेली की हाँ जी आज हाँ जी। स्टार्ट करनी है। नहीं, बस अभी एक बारी और क्लियर करते हैं इस बात को कि ये पिक्चर जब तक दिल में नहीं बसेगी ना कि हमारी शोभा कैसी आई है, उस चीज को समझना है। देखो, मैं यहाँ से छोटे रांग की इस हवेली से उतर के मुझे चलना है बड़ी रांग की हवेलियों में। ठीक है, अब हमें पहले ये पता चल गया कि एक जो सेंटर वाली हवेली है उसके उत्तर में सागर और दक्षिण में जमीन, सेंटर वाले पार्ट में। बाकी तो दोनों फिरावों में हमारी समान 32-32 हवेली आ रही हैं। ठीक है, ये एक हवेली है, उसके उत्तर में जमीन और इधर सागर, अलग अलग, एक सागर एक जमीन एक
एक जमीन, एक हवेली, एक सागर, एक हवेली, फिर एक जमीन, एक हवेली, ऐसे क्रमशः चलेगा। तो 8 सागर 8 जमीन बीच में और 16 हवेलियां। ठीक है, अब मैं यहां से जब चलती हूँ, मुझे सिर्फ हवेली की तरफ चलना है। यहाँ पे मतलब कि सेंटर वाली हवेली की तरफ जाना है। तो मैं 4 लाख कोस की दूरी को पार करके, ये भोंबर ऊंचे ही चबूतरे हैं, जैसे ये हमारी छोटी रांग के भोंबर ऊंचा चबूतरा था। अब उसमें नीचे बगीचे थे। अब ये पूरा ही भोंबर ऊंचा चबूतरा, इसके बगीचे नीचे आ गए। उसमें तो 4 चांदनी चौक थे ना। अब इस जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं, तो इसमें 12,000 ही चांदनी चौक एक दिशा में उस 4 लाख कोस की जो जगह है उसमें सामने हमारी हवेलियों से नीचे उतरेंगे, तो वैसे ही चांदनी चौक आएंगे एक हवेली के सामने। जैसे हमने ये छोटी रांग की हवेली के सामने चारों दिशाओं में 4 चांदनी चौक थे ना, इसकी यहाँ पे हमारे 12,000 चांदनी चौक होंगे इस हवेली के उतरते ही, क्योंकि ये हवेलियों के हर एक हवेली के सामने अपना चांदनी चौक। और जैसे त्रिपोलिया है, जो त्रिपोलिया आएगा उस त्रिपोलिये के सामने रेती की रोस, एक एक हवेली के सामने चांदनी चौक, पूरे 12,000 चांदनी चौक हर एक हवेली के सामने। और इसमें क्या था, हमारे चारों दिशाओं में 4 चांदनी चौक। तो हवेली भोंबर ऊंचे चबूतरे से जब मैं हवेलियों के सामने उतरती हूँ, तो मुझे चांदनी चौक नजर आ रहा है। और जो बीच में त्रिपोलिया आता है, जैसे एक हवेली एक त्रिपोलिया, एक हवेली एक त्रिपोलिया, तो त्रिपोलियों से नीचे उतरती हूँ तो मुझे रेती रोस मिलती है। त्रिपोलियों के सामने भी सीढ़ी उतरी है। तो अब इस चबूतरे पे कितनी सीढ़ियां उतर गई? एक तो 14। हवेलियों के सामने बार हो गई, 12,000 तो वो सीढ़ियां उतर गई, और त्रिपोलियों से भी सीढ़ियां उतरी, तो 24,000 सीढ़ियां उतरेंगी इस भोंबर ऊंचे चबूतरे से नीचे। तो जब नीचे उतरूंगी, हवेली के सामने से नीचे उतरी हूँ, तो मुझे चांदनी चौक नजर आ रहा है और एक रोस। और चांदनी चौक के आसपास रंग महल में क्या था, अमृत वन के बगीचे आते थे ना, ऐसे ही हमें वो बड़े बगीचे 4 लाख कोस के पूरे बगीचे नहर तक लेके चलेंगे। इसलिए ये चीज समझनी थी कि भाई कैसे ये बगीचे, जैसे ये हमारी हवेली है, हवेली के सामने, अब ये बना सही नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल हवेली के सामने चांदनी चौक आता है। अब उस चांदनी चौक से मैं नीचे उतरी, भूम भर की सीढ़ियां उतरी, सामने मैंने क्या देखा, हमें चांदनी चौक लाल हरा वृक्ष नजर आ रहा है। अब मुझे छोटी रांग की हवेली पे उधर के उस चौक पे जाना है। तो मैं इस रौस से चल रही हूँ, 400 कोस की चौड़ी रौस, कमर भर। दाएं बाएं मुझे जो बगीचे दिख रहे हैं वो 4 लाख कोस के लंबे ऐसे बगीचों के बीच में से होती हूँ, तब इस छोटी रांग की नहर तक पहुंचती हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस नहर से जब मैं चल रही हूँ, जो 4 लाख कोस की दूरी आएगी, तो मुझे कितने बगीचों की हारें आएंगी, और बीच में जो रेती रोस मिलेगी, उसके सामने जो सीढ़ी आएगी, तो वो त्रिपोली पे ऊपर चढ़ाएगी मुझे। तो 24,000 सीढ़ियां हो गई ना उतनी, 12,000 तो हवेलियां और 12,000 त्रिपोलियों की सीढ़ियां। एक हवेली एक त्रिपोलिया, एक हवेली एक त्रिपोलिया, एक हवेली एक त्रिपोलिया, तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं ये इस भोंबर ऊंचे चबूतरे पर। जैसे छोटी रांग के भोंबर ऊंचे चबूतरे पर हमने देखी थी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, और उनमें भी त्रिपोलिये। लेकिन चांदनी चौक एक ही था सामने एक दिशा में, लेकिन इसकी एक दिशा में यहाँ हमें 12,000 चांदनी चौक नजर आ रहे हैं, और त्रिपोलियों के सामने रेती रोस, यानी कि बिल्कुल चमचमाती रेती जो होती है चांदनी चौक के साथ, वो दोखुनी तिखुनी रेती की रोस पूरे नहर तक लेके जाएगी। इतनी बात आज हम क्लियर करेंगे कि ये पिक्चर दिल में बने कि हम यहाँ से आ रहे हैं, तो 4 लाख कोस की दूरी पर मुझे ये बगीचे नजर आ रहे हैं, 12,000 बगीचे नजर आएंगे,
और 12,000 ही रेती रॉस के रास्ते नजर आएंगे, 4 लाख कोस के लंबे, जो मुझे कहाँ पहुंचाएंगे? बड़ी रांग की हवेली के चबूतरे के पास। ठीक है, इस चीज में किसी को कंफ्यूजन है ये वाली शोभा में तो क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी हम बात कल समझेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में हम समझेंगे हर बात को। किसी सुंदर साथ के दिल में ये बात नहीं बसी है तो हम उसको दोबारा अभी कर सकते हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट है, समझ सकते हैं। दीदी इन बगीचों की ऊंचाई कितनी होगी? ये बगीचों की ऊंचाई 14,40,00,000। ऊंचाई भी दीदी पूरी हाँ, भूमि ये ऊपर बराबर जाएंगे जाएंगे, हवेलियों के बराबर जाएंगे। तो दीदी फिर वो शोभा पूरी ऊंचाई, पूरी भूमि ऊंची। हाँ, पूरी वृक्षों की भी भूमि उतनी ऊंची जाएंगी जितनी महाहवेलियों की है। ओके, मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, मतलब फिर भी हाँ आप सही कह रहे होगे कि इनकी भूमि मतलब पूरी ये जो बगीचों की भूमि है। बेबी दीदी आप क्या पूछ रहे? छोटी रांग के एक चौक में जो 75 लाख का एक चौक बना, मतलब 32 हाउस में 32 हवेलियां आई हैं। हाँ जी। इसमें बड़ी रांग में भी 32 ही आएंगी, हवेली आई है, उसके सामने 12,000 चांदनी चौक आएंगे। हाँ, है ना जैसे दीदी? ये एक हवेली है, हाँ ये इसको भूमभर ऊंचा हाँ जी। चबूतरा है ना, इस हर एक हवेली का एक अपना हाथ की अपना। है, आपकी आवाज करती है बेबी दीदी, जो हाँ एक दोबारा हाथ बोलो। में 12,000, हाँ जी, एक हाथ में 12,000 चांदनी चौक आएंगे और 12,000 रेती हाँ जी, हाँ बिल्कुल, और त्रिपोलियों के 24,000 सामने, सीढ़ियां। हाँ हाँ जी त्रिपोलियों के सामने रेती रोस, हवेलियों के जी, सामने चांदनी चौक, चांदनी चौक और क्योंकि 24,000 हवेली सीढ़ियां। सीढ़ियां पूरी उतरेंगी उस भूमभर ठीक, ऊंचे चबूतरे से, 24,000 सीढ़ियां नीचे उतरेंगी हमारी, उसको हम 4 लाख कोस की दूरी पार करके इस नहर तक पहुंच जाएंगे, ये वाली नहर तक लंबाई, ठीक है। इतना रास्ता हाँ जी, पार करेंगे, मतलब इतनी दूरी है छोटी रांग की हवेली से हमें, इस हाँ, नहर से हमें इतना रास्ता, और ये शोभा अलग अलग, जैसे पूरे 12,000 मुझे चांदनी चौक नजर आ रहे हैं और 12,000 ही रेती रॉस के रास्ते नजर आ रहे हैं, एक चांदनी ठीक, चौक, रेती रॉस, एक चांदनी चौक, तो तब मैं जाके इस चबूतरे पे पहुंचूंगी। जी, हाँ जी, ठीक ठीक है है, दीदी, ठीक है। और हाँ ये जी, जो है गुर्ज, ये भी शोभा हम समझ लेते हैं, जैसे ये गुर्ज गोल गुर्ज आया ना, एक हवेली गोल गुर्ज, एक हवेली गोल गुर्ज, तो इसके सामने हमारी क्या शोभा आती है यहाँ पे, ये जो नहर पूरी चलेगी और साथ रौसे, ये नहर भी इस नहर के साथ, पूरी नहर साथ चलेगी, नहर के आसपास हमें रास्ते, जैसे वो पूरी नहर निकल रही है, नहर के साथ जल वो पूरी पाल का रास्ता मिलेगा, उस पाल से भी हम चलते चलते, और यहाँ पे भी सीढ़ी, जैसे यहाँ नहर खत्म होगी तो यहाँ पे भी हमें 2 सीढ़ियां और पालों की भी ऊपर इस गुर्ज पे चढ़ने के लिए, वो भी सीढ़ियां, क्योंकि पूरा चीज समझ आनी चाहिए ना, इतना पोर्शन है मेरा ये वाला, इसमें भी हमें सीढ़ियां ऊपर पहुंचाएंगी, ये भी भोंबर ऊंचा चबूतरा ही है जिसपे गोल गुर्ज बना है, एक हवेली से दूसरी हवेली में जाने के लिए बीच में गुर्ज की शोभा, जैसे हमने ऊपर पुखराज पहाड़ के ऊपर समझी थी, 4 की 4 हाँ हारें जी, 16 हवेलियां, बीच में गुर्ज आता था ना, एक हांस के बाद हाँ फिर जी, एक गोल गुर्ज है ना, फिर एक हवेली से हमें दूसरी हवेली में जाना है तो गोल गुर्ज बीच में आते थे, और बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियां, तो इस हवेली से जी, दूसरी हवेली में जाना है तो ये बीच में से हम ऐसे जा सकते हैं, और नीचे क्या आता है भोंबर, नीचे हमें इसकी भी सीढ़ियां, 3-3 भोंबर की सीढ़ियां गुर्जों के सामने भी उतरी हुई नीचे, इन यहाँ से भी उतर के हम पूरी रौस चलेगी, यहाँ पे भी वो भी नहर तक पहुंचाएगी हमें, तो ये गोल गुर्ज के सामने का रास्ता, ये हवेलियों के सामने रास्ता, तो ये 4 लाख कोस लंबाई में और 12,000 बगीचे हमें, और 12 ही हजार रेती रौसे नजर आएंगी, 24,000 रास्ते हमारे ये उस नहर तक पहुंचने के लिए।
ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, पिक्चर बिल्कुल स्टार्ट वाली। जी ठीक है दीदी, आज की सुबह हम इतनी समझेंगे क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना, एक एक चीज को अंदर धीरे धीरे। हाँ जी कुसुम आंटी, आप क्या कह रहे हो? प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। गोलगुज का समझ नहीं आया, ये दोबारा समझा दीजिए। हाँ, ये जैसे दीदी एक हवेली से दूसरी हवेली में गुर्जों की शोभा आती है ना बीच में, यानी कि दो थंबों के हर 3 गलियां, बाहर से वो गुर्ज की शोभा, गुर्ज में क्या 6 दरवाजे होते हैं, 3 रास्ते बाहर और 3 अंदर, ये तो हमें पता ही है गुर्ज की शोभा। अब यहाँ पे हमें ये भी भोंबर ऊंचा चबूतरा ही तो है, ये पूरा ही एक तरह से हम ये समझे कि 32 हांस का एक भोंबर ऊंचा चबूतरा घेर के उठा दो, इकट्ठा ही उठा दो, कुछ अलग अलग उठाने की जरूरत ही नहीं है, एक साथ ही उठा दो ये वाला, क्योंकि सब आपस में गोल गुर्ज बीच में आ रहे हैं। इकट्ठा गोलाई में एक भोंबर का ऊंचा चबूतरा, और चौड़ाई में तो पता नहीं 2 करोड़ कितना है वो लिखा हुआ है मेरा, उतना चौड़ाई में, जिसमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। तो ये पूरा चबूतरा उठ गया। तो अब इस चबूतरे से हम, मुझे यदि गुर्ज से नीचे उतरना है, यदि इस चबूतरे से, तो इस गुर्ज के सामने भी मुझे भोंबर की 2 सीढ़ियां नजर आएंगी उतरने के लिए, और बीच में नहर चल रही है, ये नहर चलेगी और ये पूरी नहर इस नहर तक पूरी चल रही है, ठीक है, वो नहर आसपास नहर नजर आएगी। ठीक है, ये नहर का ही समझ नहीं आया था। हो गया क्लियर? ये नहर पूरी यहाँ तक। अब इसमें इस नहर का राज है, ये अंडरग्राउंड, ये नहर इसके अंदर से चलेगी, ठीक है, अंदर अंदर चल रही है, रेती रोंस के अंदर से चलती हुई सागर में, यहाँ से हम, मैं उल्टा समझा रही हूँ, सागरों से जल कैसे उधर पहुंचना है, इस सागर से अंडरग्राउंड जल रेती ये वाले रेती के मैदान से नीचे होता हुआ इस नहर में आता है, इस नहर से इधर, फिर छोटी रांग की हवेलियों से होता हुआ ये जल इधर आता है, फिर सबको पानी देते हुए यहाँ से पूरे रंग महल में पानी देते हुए वापस से फिर रिटर्न दूसरी तरफ, फिर ऐसे आता हुआ दूसरे गुर्ज के अंदर से इधर वापस से समुन्द्र में, पूरा ऐसे जल का पूरा जो है, समंदर से ही तो सारा, ये सागरों से ही तो पानी इधर से जा रहा है सब। हाँ जी, ठीक है, ठीक ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।